हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे? कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर एमपी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब मान लीजिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे एक समान रूप से एक दिशा में लगा हुआ है। ठीक, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जाके ऐसे घूम रहा है। कहां पे घूम रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो हम लोग आज निकालने क्या वाले हैं? इस व्यंजक में क्या निकालेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति अगर कर रहा है तो गोल गोल घूम रहा है, तो उसका त्रिज्या और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब टी। तो हम लोग क्या निकालेंगे आज? एक तो त्रिज्या और दूसरा टी। भाई टी, आवर्तकाल। क्या क्या निकालेंगे? त्रिज्या और आवर्तकाल। ठीक है, तो पहले चित्र समझिए। क्या समझिए? चित्र। मान लीजिए ये क्या मैं बना रहा हूं। देखिए ये बना दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैं बता रहा हूं। क्या बना रहा हूं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ऐसा मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बोर्ड के अंदर है। कहां है? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर। और इसमें एक कण, आवेशित कण। कैसा कण? आवेशित कण। ऐसे गोल गोल घूम रहा है बोर्ड पे ही। कहां पे? बोर्ड पे। ये चित्र बनाना है। इस प्रकार से घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है? यहां पे सेंटर में O है, जिसकी त्रिज्या बोलिए R है। त्रिज्या क्या है? R है। ठीक है, ये ऐसे। अब एक बात समझिए, एक आवेश Q यहां पे ले लेता हूं मैं। आवेश Q है जो इस वृत्तीय पथ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और ये कहां पे घूम रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इतना तो आप लिख भी लेंगे। क्या लिख लेंगे? कि जब कोई आवेशित कण, ठीक है, ये आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ये हम जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कि जब कोई कण, ध्यान से समझिए इसको, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पे एक बल कार्य करता है। उस पे एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये गति कर रहा है तो कुछ इसका वेग भी होगा। क्या होगा? वेग होगा। वेग मतलब कितने स्पीड से चल रहा है। तो अगर वेग इस पॉइंट पे, अगर इसका वेग इधर की ओर है, ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि इस कण पे अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो अगर V की दिशा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, V की दिशा इधर है तो चुंबकीय बल जो कार्य करेगा उसकी दिशा, एक सेकेंड, उसकी दिशा इस सेंटर की ओर होगा, F। ठीक है, अगर V की दिशा इधर है तो V के जस्ट लंबवत जो इस पर बल कार्य करेगा उसकी दिशा केंद्र की ओर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप लोग निकाल भी सकते हैं। और अगर ये कण यहां पे है, इधर V है, तो बल कहां होगा? सेंटर की ओर। ये सेंटर, देखिए जब इसको क्या करेंगे ना कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर, ये ऐसे, ये V बताता है, ये F बताता है, और ये दिशा बताता है। तो जब V की दिशा इधर है तो बल इधर लगेगा। ठीक है, अब पूछिए बल क्यों लग रहा है? V की दिशा इधर है तो बल इधर लगेगा। इस प्रकार से लगता है। ठीक, क्यों लगेगा बल? क्योंकि ये कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इस कण पे बल लगेगा।
और वो बल कहाँ पे होगा, उसकी दिशा क्या होगी, सेंटर की ओर। कहाँ, सेंटर की ओर। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो बल हमने दिखा दिया कि अगर मान लीजिए वो कण यहाँ पे है तो बल इधर लग रहा है, कण यहाँ पे है तो बल इधर लग रहा है, कण यहाँ पे है तो बल इधर लग रहा है। हर तरफ से दिखा दिया। और इधर ही क्यों दिखाया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अगर भी की दिशा इधर है तो बल इधर लगेगा, भी की दिशा उधर है तो बल इधर लगेगा। अब एक आप बताइए कि इस चित्र में अगर भी की दिशा इधर है ऐसे, तो बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, लगेगा ना। तो इस प्रकार से चित्र बना लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना लिख लेंगे। जब कोई आवेशित कण यानी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। यहां पे हमने दिखा भी दिया। माना किसी कागज तल के लंबवत, इसको हमने कागज का तल मान लिया है। क्या मान लिया है, कागज का तल। तो माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। तो इसी को लिखना है आपको कि ये कागज का तल है। अब लंबवत अंदर की ओर, पहले ही मैं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने कहाँ माना है, अंदर, अंदर की ओर। और वही चीज लिखा भी है, या फिर वही चीज आपको लिखना भी है कि माना किसी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, में आवेश Q को कागज तल में, कागज ये जो तल है इसी में भी वेग से प्रक्षेपित किया गया है, मतलब भी वेग से घूम रहा है। तो ये थ्योरी आप लिख लेंगे। अब देखिए जो मेन पॉइंट है, इतना आपको थ्योरी लिखना है। कितना आसान है देखिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ऐसे घूम रहा है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। यहाँ पे बल इधर होगा, यहाँ पे बल इधर होगा, यहाँ पे बल इधर होगा, लेकिन जो बल है वो किधर की ओर होगा, सेंटर की ओर। किधर, सेंटर की ओर। सेंटर की ओर क्यों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि कण जो है, कण पर एक बल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कण पर कितना बल कार्य करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। ये भाई एक बात बताइए, पिछले लेक्चर में मैं बताया हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लॉरेंज बल का नाम आपने सुना ही होगा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल क्या होता है, लॉरेंज बल होता है। और उस बल का मान कितना होता है, फिर आप लिखेंगे उस बल का मान। लिखिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, उसका मान होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। और यहाँ पे ये जो साइन थीटा होता है ना, तो ये V और B के बीच का कोण होता है। किसके किसके बीच का कोण, V और B के। तो देखिए V उधर है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ऐसे है ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और V ऐसे है, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। तो F बराबर QVB, और साइन 90 कितना होता है,
बता दीजिए ना। साइन 90 बराबर होता है 1, तो F बराबर क्यू भी बी, और साइन 90 1 होता है, तो बल का मान कितना आ गया? बल का मान आ गया क्यू भी बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बल का मान कितना आ गया? क्यू भी बी। अब चलिए, जो समझने वाला चीज है थोड़ा सा वो समझिए। एक बात मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे इस प्रकार से, तो उस पे एक बल कार्य करता है अंदर की ओर। ठीक है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति ऐसे कर रहा है तो उस पे एक बल कार्य करता है अंदर की ओर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। केंद्रीय बल, और इसका मान कितना होता है? mv²/r। ये हमने 11वीं में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वृत्तीय गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल, और उसका मान क्या होता है? mv²/r। यहां जब ये आवेश वृत्तीय गति कर रहा है तो इस पे भी तो अंदर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है यहाँ पे? लॉरेंज बल। ठीक है, और वृत्तीय गति करने के कारण एक बल जो अभिकेंद्रीय बल होता है, यहाँ पे वही अभिकेंद्रीय बल लॉरेंज बल के बराबर होता है। समझ रहे हैं? वृत्तीय गति करने वाला कण एक बल लगता है उस पे अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान mv²/r होता है, और यहाँ भी तो वृत्तीय गति हो रही है, तो अंदर की ओर एक बल कार्य हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं लॉरेंज बल। और वो लॉरेंज बल किसके वो लॉरेंज बल किसके बराबर होगा? अभिकेंद्रीय बल के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, ऐसा लिख देंगे, अभिकेंद्रीय बल। तो चुंबकीय बल का हमने मान क्या निकाला है? क्यू भी बी, और अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? mv²/r। मान लीजिए कि ये जो कण है इसका द्रव्यमान m है और v वेग से गति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? mv²/r हो जाएगा कि नहीं होगा? अब बाकी का मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, तो क्यू भी बी बराबर mv²/r। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे जो लॉरेंज बल होता है ना, लॉरेंज बल जो अंदर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर। तो क्यू भी बी इज इक्वल टू mv²/r। तो अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? r का मान निकाल लेंगे। देखिए, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये r यहाँ आएगा और क्यू भी बी उधर जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? mv²/, ये टोटल चीज नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, तो क्यू भी बी, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? r बराबर, देखिए ऊपर बचा mv/QB हो गया। इसको मैं आगे ही लिख दे रहा हूँ। और r बराबर हमको क्या मिला? यहाँ पे देखिए mv बराबर, इसको मिटा दूं, mv बराबर p इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, संवेग का सूत्र होता है mv, और p का एक सूत्र होता है √2mk, ये भी होता है, ठीक है, 2mk भी होता है और mv भी होता है। तो यहाँ पे अगर r बराबर क्या है? mv/QB,
तो मैं mv के जगह पे क्या लिख सकता हूं, p लिख सकता हूं, p बटे क्यू बी। तो एक फार्मूला तो ये बनता है, ये बना, ठीक है, एक फार्मूला ये बना। और r बराबर क्या लिख सकते हैं, p के जगह पे p बराबर देखिए √2m के, ये भी लिख सकते हैं 2m बटे क्यू बी। तो r का सूत्र एक ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है, हमने निकाल दिया r। तो पूछ लेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति में त्रिज्या का मान बताइए या त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो r बराबर इतना हो जाएगा। अब एक बच गया आवर्तकाल। तो बच्चों आवर्तकाल का फार्मूला होता है, आवर्तकाल का फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई r बटे v। क्या होता है, 2 पाई r बटे v, वृत्त की परिधि बटे वेलोसिटी, ठीक है। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई r बटे v। तो यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई r के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए mv बटे qb लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें कई चीज लिख सकते हैं आप, mv बटे qb, r की जगह पे ये भी रख सकते हैं, r की जगह पे ये भी रख सकते हैं। तो हम इसको रख रहे हैं ना mv बटे qb। तो देखिए एक भी तो यहाँ नीचे है, ये है ना 2 पाई बटे v, r की जगह पे मैं रख देता हूँ mv बटे qb। तो एक भी यहाँ से एक भी यहाँ से नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो t बराबर क्या निकल के आएगा, t बराबर 2 पाई m बटे क्यू बी। तो ये टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का व्यंजक हो गया। तो इतना आपको निकालना है। अगर ये व्यंजक पूछ लेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति करते हुए उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालिए या फिर आवर्तकाल निकालिए, तो आपको त्रिज्या ये निकाल सकते हैं और आवर्तकाल के लिए ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।